ये चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान के कसीदे पढ़कर वकील कोर्ट में अपना केस जीत जाएंगे, लेकिन उन्हीं की मूर्ति जब कोर्ट परिसर में लगाई जाएगी तो वो ऐसे विरोध करेंगे और धमकी देंगे कि मूर्ति भी नहीं बचेगी। जी हाँ, ये सारा मामला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ का, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने का वकीलों ने विरोध किया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि भीम आर्मी के नेताओं के साथ मारपीट की, भरे पुलिस के बीच उन्होंने मारपीट की और ये सीधे सीधे ये धमकी दे डाली कि मूर्ति भी नहीं बचेगी अगर मूर्ति लगी तो। भीम आर्मी के नेताओं ने अपने तरफ से कुछ फंड इकट्ठा करके बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लाई और उसे लगानी चाहिए, जिसका विरोध हुआ। विरोध करते हुए ये लोग ये कह रहे हैं कि इससे सामाजिक और आम लोगों को परेशानी होगी। आम लोग जो तुम बोल पा रहे हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, तुम बोल पा रहे हो, ये कह पा रहे हो कि आम लोगों को परेशानी होगी। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ऐसे बात करती हो। और वहीं इस पूरे मामले के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं जल्द ग्वालियर आऊंगा और साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार और मोहन यादव की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ सीधे शब्दों में पूछ लिया कि क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उस गुलाम हो चुके हैं, उस विचार के जो बाबा साहब की विरोधी है, जो संविधान को कुचल देना चाहती है और दलितों से, बहुजनों से नफरत करती है। क्या मोहन यादव भी उसी विचारधारा के गुलाम हो चुके हैं? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को ना ले जाने देना और साफ सीधे तौर पर धमकी देना कि मूर्ति भी नहीं बचेगी, ये सीधे सीधे बाबा साहब अंबेडकर संविधान रचयिता की अपमान है और ये सीधे सीधे बहुजन समाज का भी अपमान है और दलितों के प्रति ये एक नफरत को भी बता रहा है कि इनके दलितों के प्रति इन लोगों में कितनी नफरत भरी पड़ी है। आखिर बाबा साहब से किसको समस्या हो सकती है? बाबा साहब की मूर्ति से किसको समस्या होगी और कौन से आम पब्लिक को समस्या हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। और ये वही वकील हैं जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के आर्टिकल्स पढ़ के तमाम उन आर्टिकल का हवाला दे देकर अपने केस में तमाम जो फाइल होती होंगी उन सभी की दलीलें देते होंगे और अपनी जेबें गर्म करते होंगे और तमाम जनता को ठगते भी होंगे। असलियत आप जानते हैं किस तरीके के वकील होते हैं, इस पर समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं और ये धमकी देना कि मूर्ति तोड़ देंगे, मारपीट करना, ये क्या दर्शाता है ये आप समझ सकते हैं। और ये साफ बता रहा है कि दलितों के प्रति नफरत और उनके प्रति हिंसा और सरकार की चुप्पी इन पूरे मामले पर क्या दर्शा रही है, ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।